जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब आप सभी को पता है और आप सभी के मैसेज भी आने आते रहते हैं, क्योंकि अब यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसीज है ऑलमोस्ट अब पूरी होने के उस पर है। बस सभी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आप भी उसी में उलझे हुए पड़े होंगे अगर आप यूपी से होंगे या फिर जिनका यूपी पुलिस में मतलब इसमें फिजिकल के लिए कॉल आया था, तो अभी आप उसी का वेट कर रहे होगे, तो तैयारी आपकी वैसे भी हो नहीं रही होगी। लेकिन जो भाई पिछली बार दिल्ली पुलिस का उन्होंने एग्जाम दिया था और फिजिकल या फिर मतलब फर्स्ट मेरिट से ही बाहर हो गए थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार था दिल्ली पुलिस का। और हालांकि ऐसा होता नहीं है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इतनी जल्दी आ जाती हैं। इस बार आपके लिए आई भी हैं। इस बार आप सभी को पता है सितंबर में फॉर्म आने वाले हैं और लास्ट में नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। तो सभी तैयारी करना चाहते हैं। और जनवरी से जब आरडब्ल्यू या और भी सर थे जिन्होंने बैच अपने स्टार्ट किए, तो शुरू में सबको एक मोटिवेशन था कि हाँ, हम अच्छे से तैयारी करेंगे अपनी, और जितना भी टाइम है हम 10-12 घंटे या 7 से 8 घंटे हम अच्छे से देंगे दिल्ली पुलिस के लिए। और तो उस टाइम पर 10-15 दिन सभी ने दिए भी, लेकिन फिर धीरे धीरे मन हटने लगा, क्योंकि इतनी लंबी लंबी क्लास अभी से ही, क्योंकि बहुत टाइम है भाई अभी अभी, क्योंकि आप सभी को पता है पूरे 7 से 8 महीने तो है ही। और जो असली तैयारी स्टार्ट होती है, देखो, तब कहते हैं जब मतलब फॉर्म वगैरह आ जाते हैं कि तैयारी पहले करनी चाहिए, लेकिन अब जो लग रहा है ये लग रहा है कि तैयारी जब ही बेहतर होती है जब फॉर्म वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अपनी तैयारी एक रूटीन में रखना होता है, ये सबसे जरूरी है। और रूटीन के लिए जरूरी नहीं कि आप 10 से 12 घंटे ही पढ़े। रूटीन में जरूरी ये है कि आप अपनी उसमें टच में है, जीके थोड़ा जीके पढ़ रहे हैं, थोड़े मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं और थोड़ा कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं टच। अगर आप बिगिनर हैं तो भाई सबसे पहले आपको बेसिक चीजें क्लियर करनी होंगी। मतलब 10 से 12 तो नहीं, 7 से 8 घंटे तो आपको भाई पढ़ना ही पड़ेगा अपने बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए। अगर आपने पहला टेस्ट दिया था तो आप मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं आप उतने लगाइए। कंप्यूटर में लगेगा आपको कि हाँ, कंप्यूटर में पढ़ नहीं रहा हूं इसलिए कंप्यूटर में थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आप मॉक टेस्ट के थ्रू या फिर हल्की हल्की करंट अफेयर्स के साथ साथ जुड़ते रहोगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहोगे, तो सबसे चीजें बेस्ट है। ज्यादा टाइम अगर आप अभी से दोगे तो मन जरूरी है भाई, अभी से टाइम दोगे तो मन हटने लगेगा, ये जायज बात है, क्योंकि बहुत टाइम पड़ा है अभी आपको। और फिर कोई आपके साथ वाला जो तैयारी मतलब लगा रहता है तो उसको देखकर एक ये भी लगा रहता है कि हाँ, ये तैयारी कर रहा है तो मुझे भी अभी से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अभी कोई आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, बल्कि ऐसे बहुत दिखेंगे जो आपसे ये कहेंगे अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी से तैयारी करेंगे, जीके इतने तो अभी पढ़ लेंगे तो बाद में तो भूल ही जाएंगे। और फिर बाद में प्रैक्टिस सेट्स भी लेने होते हैं, तो उसी को लेकर वीडियो है, एक स्ट्रेटेजी बताएंगे आप सभी को। तो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई से बात करते हैं, क्योंकि हमने भी पिछली बार दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम था वो दिया था। हालांकि कुछ रीजन के कारण मेरा तो भाई फिजिकल के लिए भी नाम नहीं आया था, भाई का आया था और भाई फिजिकल में आउट हो गया था। और आप में से भी बहुत भाई ऐसे होंगे जो फिजिकल में आउट हो गए थे, और ये आपके लिए एक चैलेंज भी रहेगा अब, क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा अब कि हाँ, फिजिकल भी इसके लिए स्ट्रांग थोड़ा चाहिए और पहले से आप तैयारी करोगे फिजिकल की भी। तो पहले भाई से बात करते हैं कि भाई की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, फिर मैं भी आपको हम भी बात करेंगे आपस में कुछ। तो भाई दिल्ली पुलिस की बात कर ले, मैं अपनी बात करूं भाई, मेरा पिछली बार मेरे 70 नंबर थे करीब, तो मैं भाई फिजिकल में रह गया था। तो दिल्ली पुलिस के मतलब जैसे आप सभी को पता है, जितनी भाई पढ़ाई जरूरी है उतना ही फिजिकल जरूरी है। तो मैं तो भाई एक ही चीज कहना चाहूंगा कि फिजिकल भी इसमें साथ के साथ ही ले। ये ना सोचे कि बाद में मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे इस बार हुआ था, क्या पता अगली बार भी ऐसा ही हो जाए। तो जब हम किसी भी चीज की मतलब तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हमको ये सोचना है कि हम पूरे तैयार है या नहीं है। मतलब आज पेपर होगा तो पेपर के लिए हम पढ़ाई से लेकर हर चीज के लिए पहले ही फिट होने चाहिए। और दूसरी बात कर ले भाई, जैसे हमारे लाइब्रेरी में जब ये कैलेंडर आया था, उसके बाद 10-15 भाई ऐसे थे जो मतलब बहुत मतलब सीने में एक तरीके से आग लेकर आए थे कि इस बार भाई दिल्ली पुलिस निकालना है। और जैसे अंकित सर की बात कर लो, अंकित सर का जैसे बैच आया, उन्होंने बैच भी खरीदा और 5-7-10 दिन उन्होंने क्लास भी ली। फिर उन्होंने देखा कि भाई इतनी क्लास हो रही है और उनके किसी कारणवश 1-2 दिन का रेस्ट होगा, फिर उनको ऐसे लगी कि मैं तो बहुत पीछे हो गया। और आज स्थिति ये है कि उन 10-15 भाइयों में से एक भी भाई हमारा लाइब्रेरी नहीं आ रहा है। तो ये गलती आप जो मतलब बिगिनर्स है, आप ये गलती ना करें कि शुरू में ही आप की मोटिवेशन होकर किसी को कोर्स ले ले और फिर 10-10 घंटे की क्लास चलाए। फिर आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि उसमें से भाई ऐसे हैं 10% ही भाई ऐसे हैं जो पूरा कोर्स भी कर पाते हैं। ले तो सब लेते हैं, आप सभी को पता है कि हजारों लाखों संख्या तक कोर्स बिक जाते हैं, पर ले उनको कोई नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, पहले जैसे तरुण भाई ने बताया, आपको बेसिक चीज आपको बताया कि कहीं आपके भी कोई बुक होगी, जैसे अंकित सर की बात कर लूं, येलो बुक है, आप उसको लो। उसमें आप जब भी पढ़ोगे मतलब 2 घंटा या 1 घंटा आप पढ़ रहे हो, उसमें फिर अपना निशान लगा लो कि मैं इस पेज तक मैंने पढ़ लिया। आपको पहले बेसिक बेसिक चीज जैसे ही आप करोगे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर आप 1
2 घंटा पढ़ रहे हो शुरू में, फिर 4 पे हो जाओगे, 5 पे हो जाओगे। शुरू में क्या गलती होती है कि हम 10-10 घंटा शुरू में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिस करके हमारा माइंड वो मतलब एक रेस्ट मोड में है, और फिर एकदम से उस पे इतना प्रेशर डालते हैं तो वो सब चीज भाई क्लिक नहीं कर पाता, और मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेफालतू की टाइम ही बर्बाद कर रहा है। तो आप भी ये गलती ना करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई कौन पिछली बार फिजिकल में रहा है और कौन इस बार आपको पहली बार दिल्ली पुलिस का पेपर देगा। और भाई एक चीज और देखो, पहले मैंने तैयारी की थी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम सभी ने तैयारी की थी, मतलब आप सभी को पता भी होगा जो पहले से जुड़े हुए हैं। और मार्क्स की बात करें, देखो एक प्रेशर मत लेना, जो मतलब प्रेशर सबसे बेकार चीज है। अगर आप अभी से ये सोचोगे ना कि मुझे लेनी ही है, दिल्ली पुलिस में जॉब करनी है, ये चीजें अभी से सोचकर चलोगे ना, तुम एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर लेने लगोगे। यही मेरे साथ हुआ पिछले साथ। मैं अपनी बात करूं, मॉक टेस्ट भाई जब देता था, मतलब जो मैंने लास्ट मॉक दिया था एग्जाम से पहले, उसमें मेरे 89 मार्क्स थे, जो हाईएस्ट था मेरा, सबसे ज्यादा मार्क्स थे। और उससे मुझे एक मोटिवेट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी भाई एग्जाम टाइम में पता नहीं क्या हुआ। एक तो इतनी दूर एग्जाम सबसे बड़ा रीजन था, उसके बाद मतलब अच्छे से माइंड जो है मैथ्स में ही अटका रह गया, जो फिर जीके में बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, और अभी से ड्रीम एक टारगेट नहीं सेट करना है कि मुझे यहाँ जाना ही है, क्योंकि भाई मतलब लास्ट में जितनी एक्सपेक्टेशन होती है, अगर वो नहीं मिल पाती तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसलिए चीजें आप, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे भाई भी लगे हैं जिन्होंने बहुत कम तैयारी भी करी थी। बस बाद में ये नहीं बोल रहा कि मेहनत की बात नहीं है, किस्मत की बात नहीं है, बात भाई सब रोल करता है, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है और चीजों को आसानी से लेकर चलना है, ना कि उन्हें और चैलेंजिंग बनाने की जरूरत है। और आप जैसे भाई ने बताया, अगर आप बेसिक चीजें पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने येलो बुक पढ़ ली, अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप स्टैटिक जीके भी पढ़ते रहोगे ना, बेसिक चीजों को कवर कर कर, आप आराम से 30 क्वेश्चन के अराउंड तक पहुंच जाओगे। बात यह है कि बस प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 3 ऐसे थे जो मैंने भाई पिछली बार गलत किए, और जो यहाँ गलत नहीं होते थे लेकिन वहां गलत हो गए। एक क्वेश्चन ने मुझे 20 मिनट तक फंसा दिया था, मैथ्स के एक क्वेश्चन है, जो बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था, उससे विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस वाला चैप्टर होता है, उससे सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने मुझे 20 मिनट तक उलझाए रखा। बात थी प्रेशर की, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहा था, और एग्जाम से पहले नींद ना आना, ये सब चीजें भाई होती है। अगर आप किसी को टारगेट लेकर चलते हो कि हाँ मेरा टारगेट है, मुझे जॉब चाहिए, इसमें ही चाहिए, तो ऐसा कुछ भी मत लेकर चलना। क्योंकि आपको सभी, जैसे किसी को अपने बैच बेचने हैं, कोई भी हो, देखो मैं किसी को नहीं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, किसी को बैच बेचने हैं, किसी को आपसे कुछ प्रॉफिट कमाना है, तो सीधा आपके ड्रीम्स को ही टारगेट करेगा, आपको वो अचीव करवाएगा कि हाँ इसका जो टारगेट है वो दिल्ली पुलिस है, और आपके मन में बहुत तगड़ी तगड़ी फीलिंग्स डाल देगा कि अगर ये नहीं मिली तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। ये एग्जाम से पहले ही चीजें होने लगती हैं। प्लीज इन सबको अवॉइड करना, और अपनी तैयारी अच्छे से अभी से, मतलब कम टाइम दो, अगर ज्यादा नहीं दे पा रहे हो तो कम टाइम तो चलेगा अभी से, क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम है। आप अभी मतलब अगर आप टारगेट भी कर लोगे तो 7 से 8 घंटे भाई नहीं पढ़ पाओगे आप। अभी आप 1 से 2 घंटे दो, वो बहुत है। जीएस अगर आपकी वीक है तो जीएस को दो, और मैथ्स रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स करते रहो। हो सके तो पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग करना प्रीवियस ईयर से, उनसे आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए। उसके बाद टेक्स्ट बुक या किसी भी चीज का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहां से डेली मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, तो वो आपके लिए बेस्ट चीजें रहेंगी, और आपको फिर आइडिया रहेगा कि हाँ मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर आपके किसी मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर आ रहे हैं और किसी में कम आ रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि अभी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगर आपकी कंसिस्टेंस, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, वही वो मेरे भाई बोलना नहीं आ रहा, वही है कौन जो भी है, हाँ जो भी है भाई, उसमें अगर आप करते रहोगे तो मॉक टेस्ट में एक एवरेज स्कोर जो है चलता रहेगा आपका, 65-70 जितना भी है वो चलता रहेगा। बाकी अपना स्कोर अगर आप अभी से दे रहे हो तो वही से भाई अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई इंग्लिश थोड़ी वीक है, कोई नहीं, होते रहता है ऐसे। और भाई एक चीज और है कि आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस में मतलब एक 50% की बात कर ले तो उसमें जीके रहती है। तो भाई जीके, हमारे भाई हैं एक, उनकी जीके मतलब बात करूं तो काफी अच्छी है भाई। और मतलब ये है कि सब चीज ये रहती है, जैसे तरुण भाई ने बताया, प्रेशर मान लो थोड़ा, क्योंकि भाई मेहनत के साथ साथ आपको पता है किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बात कर ले भाई, अभी किस्मत उनकी साथ नहीं दे रही। बाकी जीके की बात कर लो, जैसे हम बैठे हुए रहते हैं आपस में, कोई जीके का क्वेश्चन भी आ जाता है तो मतलब कुछ भी पूछ लो भाई, ये या मान लो कि गूगल ही है बिल्कुल। तो उन भाई की 1-2 दिन में भाई वीडियो आने वाली है, तो जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो अपनी मतलब बताएंगे किस तरीके से मैंने भाई जीके तैयार करी पूरी, मतलब एक बढ़िया आपको। जो भाई ये कहता है ना जीके से डर लगता है, वो भाई अब ऐसे ऐसे तरीके बता देंगे आपको कि जीके से डर ना भूल जाओगे। अभिषेक भाई